खंडेलवाल परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। यह परमेश्वर की ऐसी मनोकामना है कि उनका आज संकल्प पूरा हो रहा है और जिस जिस तरह से आपने अपने मन में भावना बनाई थी, संकल्प किया था, प्रभु ने उसी प्रकार से सब चीजें पूरी की हैं और आपकी श्रद्धा ने थोड़ा आगे आ जाइए। आपकी श्रद्धा ने वो चुंबक अपने भीतर उत्पन्न किया, गुरु कृपाओं को आप अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हुए। इसलिए कारोबार से लेकर घर परिवार की सभी चीजों में जो बरकत पड़ी है, जो कार्य हुए हैं, जैसे जैसे ऊपर उठते हुए, उन्नति करते हुए आपको कृपा प्राप्त हुई। इस कृपा में सीधा ही नियम है कि जितनी श्रद्धा, जितनी ऊर्जा आप अपनी श्रद्धा की लगाते हैं, उतना ही आप देखते हैं कि आपके और आशीर्वाद फलते हैं, वरदान मिलते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और देखने वाली बात होती है कि जैसे जीवन में अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, व्यक्ति की मनोदशा भी बदलती है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा का दीप अखंड जलता रहे, तब व्यक्ति के ऊपर विशेष अनुकंपा होती है। किशोर जी खंडेलवाल, उनकी धर्मपत्नी, जैसे मैंने देखा कि शुरुआत से उनकी आस्था, उनका विश्वास अद्भुत रहा है। और फिर यहाँ सारी बेटियां, बच्चे, अगली पीढ़ी, पंकज को भी आशीर्वाद। तो सभी ने, सबका नाम नहीं लूंगा, नेहा कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लक्ष्मी, श्रुति, तीनों बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी पिंक। सबसे ज्यादा गुरुजी नेहा कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपके आशीर्वाद। श्रुति को भी आशीर्वाद, पिंकी पूरी और पिंकी, पूर्वा, सबको, सभी के लिए आशीर्वाद। देखने योग्य बात होती है कि व्यक्ति को भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे अनेक तरह के सक्षमता प्रदान करते हैं। मतलब आइडिया भी मिलता है, सोचने का तरीका ठीक हो जाता है, वाणी ठीक हो जाती है। क्योंकि जब दुर्भाग्य व्यक्ति के जीवन में आता है तो दुर्भाग्य के कारण पहले बुद्धि पर असर आता है, फिर आदमी की जबान खराब हो जाती है, फिर उसके आइडियाज ही गलत हो जाते हैं और कदम भी गलत उठाने लग जाता है। और मूर्खता भरी जिद व्यक्ति के अंदर आती है जब व्यक्ति का दुर्भाग्य चलता है। और जब कृपा हो जाती है तो सबसे पहले बुद्धि ठीक होती है, फिर व्यक्ति की वाणी ठीक होती है। क्योंकि हम अपने व्यवहार और वाणी से भी तो बहुत सारा कुछ खराब कर लेते हैं, फिर आइडियाज भी अच्छे होने लग जाते हैं, सही दिशा में व्यक्ति चलने लगता है और चारों तरफ से फिर सहयोगी लोग खड़े होते हैं। एक समय होता है सब भाग रहे होते हैं दूर, और एक समय ऐसा आता है सब अनुकूल होकर साथ दे रहे होते हैं, आपको बढ़ा रहे होते हैं। और फिर आपकी श्रद्धा, भक्ति और आपके भीतर का कृपा क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तब और कमाल होता है कि आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि छोटी आग हो तो हवा उसे बुझाती है, और बड़ी अग्नि हो तो हवा उसको और बढ़ाती है।
तो जब आपकी श्रद्धा भक्ति और कृपाएं बढ़ने लगती हैं तो फिर सारी दुनिया मिलकर आपको और बढ़ा रही होती है। चारों तरफ से आशीर्वाद, चारों तरफ से यश भी, धन भी, मान भी, प्रेम भी, सेहत भी ठीक, नींद ठीक, प्रसन्नता बढ़ जाती है, देखने में आदमी ठीक लगने लग जाता है और आकर्षण बढ़ जाता है। उसके अंदर की जो अट्रैक्शन वाली एक क्वालिटी होती है वो बढ़ने लगती है। तो इसलिए मुख्य रूप से एक ही बात ध्यान में रखने की है, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास अपने गुरु के प्रति और अपने इष्ट देव के प्रति, और धर्माचरण, दान, सेवा, सत्कर्म, सत्संग, ये सब निरंतर जारी रहने चाहिए। और साथ साथ में नमन करना, हर दिन गुरु के समक्ष जाकर मंदिर में नमन करिए, मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करिए और अपने प्रणाम भेजते रहने चाहिए। और बहुत सुध-बुध होकर थोड़ी देर बैठकर महसूस करना चाहिए कि गुरु की कृपा भरे हाथ हमारे सिर पर आए हैं, आशीष दिया है और पीठ थपथपा कर कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अकेला नहीं। ये जब आप महसूस करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी पावर 1 और 1 2 नहीं, 11 और 11 नहीं, 111 वाली ताकत हो जाती है। बस इसी को बढ़ाते रहिए और आशीर्वाद भगवान करे आप फले फूले और धन धर्म सब बढ़े।